न्यू ईयर। दुनिया का सबसे ज़्यादा मनाने वाला दिन जो कि न्यू ईयर है, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल, सबसे ज़्यादा जश्न इस दिन मनाए जाते हैं। आखिरकार ये दिन है क्या? दुनिया के बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स में बहुत ज़्यादा पार्टीज, फेस्टिवल होती हैं इस दिन। और जितना पैसा ये लोग न्यू ईयर ईव की एक शाम में कमाते हैं, गालिबन वो 2 माह में नहीं कमा सकते। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया साल मनाया? क्या सहाबा कराम ने ऐसा कुछ जश्न या फेस्टिवल मनाया? क्या उनके बाद तबे ताबीन में से या किसी और मुसलमान हुक्मरानों ने इस दिन का फेस्टिवल का अहतमाम किया? हर अक्लमंद बंदा बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों आज मुसलमान इस काम को अंजाम दे रहे हैं? दुनिया के तमाम मज़ाहब और कौमें मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल मनाती आ रही हैं। दुनिया के सब रिलीजन्स इस्लाम के अलावा इस दिन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। आखिर क्यों? इनका गोया कोई मकसद रहा है, कोई नेक काम करना या कोई मैसेज आगे नई जनरेशन को देना। लेकिन जैसे जैसे कौमें तरक्की करती गई हैं, नई बिदआत भी शामिल होती रही हैं इनके फेस्टिवल्स में, और असल मकसद फ़ौत ही जैसे होता रहा है। जैसे दुनिया तरक्की की मंजिल तय करती गई और इंसानों ने कल्चर और आर्ट के नाम पर नए जश्न और फेस्टिवल्स बना लिए। इनमें से एक न्यू ईयर भी है। क्या समझते हैं कि इस दिन क्या हुआ है? जिस साल में भी आप एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस ईयर इज़ एडी, मतलब कि आफ्टर द क्राइस्ट वाज बोर्न, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। तो गोया ये कैलेंडर क्रिश्चियंस का कैलेंडर है जो कि फॉलो करता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के साल गिन रहा है। क्रिसमस को भी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है कि 25 दिसंबर है या 1 जनवरी है, तो उस कन्फ्यूजन से ये पूरा का पूरा सीज़न सेलिब्रेट करते हैं। नए साल के फेस्टिवल में यानी कि न्यू ईयर के जश्न में पूरे मुल्क को डेकोरेट किया जाता है और हर बिल्डिंग्स को सजाया जाता है। 31 दिसंबर की रात के 12 बजे का इंतज़ार किया जाता है, और जैसे ही 12 बजते हैं लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, केक काटते हैं और हर तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस की आवाज़ आती है। फायरवर्क्स होते हैं और मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। सिंगिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं और बहुत सारे और काम होते हैं जिसमें शराब और बहुत सारे नाजायज़ काम किए जाते हैं। आखिर ये किसने ईजाद किया और क्यों ईजाद किया, और इस दौरान मुसलमानों को, हम मुसलमानों को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं किसी चीज़ पर इतना परेशान नहीं हुआ, यानी कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं आया जितना कि एक दिन गुज़रने पर मुझे आता है कि इस दिन में मैंने कोई अच्छा अमल अगर ना किया हो तो मुझे उस चीज़ का अफ़सोस बहुत ज़्यादा होता है। और हसन बसरी फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तुम जो हो वक्त का ही मजमुआ हो। जैसे जैसे वक्त कम होता है तुम समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी कम हो चुका है, या गोया कि तुम खुद कम हो रहे हो वक्त के साथ साथ। यानी कि ये उम्र और ज़िंदगी जो हमको अल्लाह ताला ने दी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मकसद ये है कि हम आखिरत की इसमें तैयारी कर सकें और अपनी आने वाली ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना होगी, उसको बेहतर बना सकें, यहाँ पर कोई अच्छा काम करके। आज इन क्रिश्चियंस की तरह मुसलमान भी इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, न्यू ईयर का वेट करते हैं, बड़े बड़े जश्न का अहतमाम करते हैं। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों का साल जो है वो लूनर ईयर है, यानी कि चाँद की बेस पर है, जो कि मुहर्रम से शुरू होता है। बेशक ये सोलर ईयर जो है, न्यू ईयर जो है, ये शमसी है और ये भी अल्लाह ही का साल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी उतने ही मोहतरम हैं, नबी हैं, लेकिन हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत को फॉलो करना पड़ेगा और जो इस्लामी कैलेंडर वो लेके आए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस से हम में से बहुत सारे इस्लामी कैलेंडर के मंथ के नाम तक नहीं जानते। न्यू ईयर के अलावा भी क्रिश्चियंस में और दीगर मज़ाहिब में इस्लाम के अलावा और बहुत सारे डेज़ इन्होंने मुतय्यन किए हुए हैं, जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे
اور سسٹرز ڈے اور غالباً اور بہت سارے ایسے دن ہیں جس میں یہ اپنے خاندان کے فیملی ممبرس کو امپورٹنٹ دینے کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اسلام ایک مکمل ضابطہ دیتا ہے جس میں ہر کسی کے حق ہیں اور ایک فیملی سسٹم متعارف کیا ہے اسلام میں، اس لیے ہمیں اس طرح کے دن منانے کی کوئی نہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسلام میں سے اچھا سمجھا جاتا ہے، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اس اپنے آپ کو ویسا ہی پائے، یعنی کہ وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا۔ اسلام میں وقت گزرنے کا جشن منانا کسی طرح سے بھی سمجھداری نہیں ہے، کیونکہ بینگ مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم بہت مختصر وقت کے لیے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے وہ سب کچھ کمانا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کام آنے والا ہے، یعنی کہ آخرت میں ہم زیادہ چیزیں ساتھ لے کے جا سکیں، زیادہ کام عمل لے کے جا سکیں اور ہمیشہ رہنے والی زندگی جنت میں جا کر اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے یہاں پر ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس طرح کے فیسٹیولز میں اور اسپیشلی نیو ایئر کے لیے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں، نہ ہی تبع تابعین سے ملتا ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث ملتی ہے جس میں صحابہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے اس میں حدیث میں منشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین دی ہے کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ یا نیا سال آئے تو یہ دعا کہہ کر اس میں داخل ہو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس نئے سال یا نئے مہینے میں سلامتی سے داخل کرا اور ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یہ دعا جو ایک حدیث میں آتی ہے جو کہ ضعیف ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی پڑھیں گے اور مسلمانوں چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں اور نئے سال کا آغاز کریں۔ ساتھ ہی ہم مسلمانوں پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا آڈٹ کریں کہ اس سال جو گزر چکا ہے ہم نے اس میں کیا کیا ہے، جس طرح ہمارا حساب کتاب اپنا خود کریں اور اس حساب کتاب کے بعد اپنی کریکشن کے لیے نئے سال کا ریزولوشن کریں کہ جو نئے کام اچھے کام ہم نہیں کر پائے وہ کر سکیں، یا پھر جو برے کام ہم کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑ سکیں اور اگلا سال اچھا کر سکیں۔